हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने नीट 2023 में पार्टिसिपेट किया था और नीट 2023 में जिनके मार्क्स कम है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी इंडिया में जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें MBBS या फिर BDS के लिए जो सीट है वो अलॉट नहीं हो पा रही है। तो अब जो स्टूडेंट हैं वो सोच रहे हैं कि जो आयुष मेडिकल कोर्सेज हैं जैसे BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और BHMS, BUMS, BSMS जैसे जो आयुष थेरेपेटिक सिस्टम के अंडर में आने वाले जितने भी जो कोर्सेज हैं उनमें वो किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। जो आयुष मेडिकल कोर्सेज हैं उनकी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो किस तरीके से होती है। तो इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो क्या है, किस तरीके से आपको कौन कौन सी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आप ऑल इंडिया में जो भी आयुष मेडिकल कोर्सेज के अंडर में जो भी मतलब कोर्सेज हैं जैसे BMS, BHMS, BNYS, BUMS इनके जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। और जहाँ से आप अपनी जो भी पर्टिकुलर डिग्री है, जैसे आप BMS की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर BHMS की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप वहाँ से अपनी जो भी पर्टिकुलर डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आयुष थेरेपेटिक सिस्टम के अंडर में जो भी मेडिकल कोर्सेज हैं जैसे BMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS इनमें से जिस भी मेडिकल कोर्स को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप उसके लिए काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इसके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो मेनली दो तरीके से होती है। एक जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट करवाई जाती है और एक जो है वो स्टेट लेवल पर कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, भी आयुष मेडिकल कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके लिए आपको जो काउंसलिंग है उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ऑल इंडिया लेवल पर जो काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाती है उसमें पार्टिसिपेट करें या फिर जो स्टेट वाइज जो काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाती है उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो आयुष थेरेपेटिक सिस्टम की जो ऑल इंडिया लेवल पर काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है वो किस तरीके से होती है। आयुष मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो ऑल इंडिया लेवल पर काउंसलिंग प्रोसीजर कंडक्ट करवाया जाता है उसमें क्या होता है कि जो 50% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं यानी ऑल इंडिया में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो आयुष कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है, मतलब आप एक स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको किसी दूसरे स्टेट के जो आयुष मेडिकल कोर्स कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऑल इंडिया लेवल पर जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और 50% ऑल इंडिया कोटा की सीट के थ्रू आपको वहां पर एडमिशन ले सकते हैं अपने मार्क्स के बेसिस पर और अपनी जो भी पर्टिकुलर डिग्री है, चाहे BMS की है, BHMS की है, BNYS की है, BUMS की है, वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे स्टेट आयुष मेडिकल काउंसलिंग। बेसिकली ठीक है, स्टेट आयुष मेडिकल काउंसलिंग क्या है कि आप जैसे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो या फिर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो आपके पर्टिकुलर स्टेट में आयुष मेडिकल काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसके थ्रू क्या होगा कि आपके जो पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट आयुष मेडिकल कोर्सेज के जो भी कॉलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BMS के लिए अलग से कॉलेजेस होंगे, BHMS के लिए अलग से कॉलेज होंगे, BNYS के लिए अलग से कॉलेजेस होंगे, BUMS के लिए अलग से कॉलेज होंगे। तो मेनली क्या होगा कि आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप अपने स्टेट में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी आयुष मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपनी जो भी पर्टिकुलर डिग्री है, चाहे BMS की डिग्री है, BHMS की डिग्री है, BNYS की डिग्री है या BUMS की डिग्री है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको मतलब ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या आपको जो स्टेट आयुष मेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट जो है उन पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पर जो होने वाली काउंसलिंग प्रोसेस है 50% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए, तो आप उसके लिए आपको जो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसका नाम है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के थ्रू आप अगर ऑल इंडिया लेवल पर जो काउंसलिंग प्रोसेस है आयुष मेडिकल कॉलेजेस के लिए तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपना जो भी पर्टिकुलर मेडिकल कोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप BMS में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर BNYS में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इस काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करके आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और अपना जो भी पर्टिकुलर कोर्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने ही स्टेट के जो आयुष मेडिकल काउंसलिंग है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर आप अपने ही स्टेट के जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट आयुष मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो आपके पर्टिकुलर स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पर अलग से जो आयुष मेडिकल काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ की एक पर्टिकुलर आयुष काउंसलिंग के लिए एक वेबसाइट होगी जिस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और आपका जो नीट का स्कोर है उसके बेसिस पर आप अपना जो भी पर्टिकुलर कोर्स आप कंटिन्यू करना चाहते हो वहाँ से आप जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और
फिर जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर एडमिशन करके आप अपना जो भी पर्टिकुलर कोर्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड या फिर आपको मतलब वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।